तरीके से नाम लेकर उन्हें बदनाम करने का काम किया है वो पूरी तरह से षड्यंत्र है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। इस सभा को चुनाव के साथ देखना उचित नहीं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नवंबर महीने में जब पधारे थे और मात्र आबू रोड से उनको विदाई का कार्यक्रम था, उस समय एक संक्षिप्त कार्यक्रम में वो अपनी बात कह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने वादा किया था कि मैं फिर आऊंगा। वो अपना प्यार बांटने आ रहे हैं, अपनों से अपनों की बात करने आए हैं, इसलिए इस सभा का महत्व इस दृष्टि से बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि संभाग की अब तक की सबसे बड़ी सभा हम करें। लोगों में उत्साह है, उल्लास है और निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप लगातार 2 दिन से जालौर के दौरे पे भी है, किस तरीके से, क्योंकि पीले चावल बांट के घर घर जो लोगों को बुलाया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है मोदी जी की सभा में पहुंचने के लिए, किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? देखिए, हमें तो मात्र संदेश देना है। जब लोगों से कहते हैं कि सभा में आना है तो लोग समय के पहुंचते हैं और अपने आप सहस्फूर्त कह देते हैं हम आ रहे हैं। इसलिए इस सभा के लिए कोई ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं। नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण ही कुछ इस प्रकार का है कि लोग अपने आप खींचे चले आते हैं, उमड़ घुमड़ कर लोग आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। असम में 105 करोड़ के सरकारी घोटाले में फरार चल रही एक निलंबित आईएएस सेवाली देवी शर्मा और उनके दामाद अजीत पाल सिंह समेत 3 लोगों को असम पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए निलंबित आईएएस अपने दामाद और नौकरानी समेत अजमेर के होटल क्रॉस लेन में ठहरी हुई थी। 2 दिन पहले ये चारों अजमेर पहुंचे थे। भनक लगने पर असम पुलिस टीम भी अजमेर पहुंची। इसके बाद कोतवाली पुलिस की मदद से होटल क्रॉस लेन में दबिश देकर निलंबित चारों लोगों को पकड़ा और आरोपियों को अजमेर कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया और असम के लिए रवाना हो गए। जैसलमेर में नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की जमीन पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा दल बल के साथ शहर के एयरफोर्स चौराहे पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर परिषद और पशुपालन विभाग की संयुक्त बेशकीमती जमीन पर किसी व्यक्ति विशेष का सालों से कब्जा था और मामला कोर्ट में चल रहा था। 5 मई को नगर परिषद के पक्ष में फैसला आने के बाद नगर परिषद ने समय नहीं गंवाते हुए तुरंत जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। इसके अलावा अन्य जगहों पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें भी चिन्हित कर जल्द हटाया जाएगा। जो ये चौराया था, काफ़ी समय से लंबित था इस चौराहे पे ये अतिक्रमण, इसको हटाने की हमने हमारा नगर परिषद जाब्ता हम तैयारी करके और आज इस दिनांक को इस अतिक्रमण को हटा लिया है और आगे हम नियमानुसार जो भी हम इसकी कार्रवाई करेंगे। इधर कोटपुतली के शाहपुरा में नगर पालिका ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। गुस्साए व्यापारियों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने बताया कि प्रशासन ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन ने दुकान के बाहर निर्धारित सीमा में रखे सामान को जब्त कर लिया, साथ ही अभद्र व्यवहार भी किया। जबकि यहां फल सब्जी के ठेले वाले निर्धारित सीमा से बाहर सड़क पर खड़े रहते हैं, प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इस भेदभावपूर्ण रवैये से व्यापारी में रोष व्याप्त है। उन्होंने समान रूप से कार्रवाई करने की मांग की। सूचना पर चेयरमैन वंशीधर सैनी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से बात कर समझाइश दी। इसके बाद मामला शांत हुआ। अलवर में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया नगर परिषद की छत पर चढ़ गए और अपनी मांगों को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलते ही नगर परिषद प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। वहीं अन्य साथी पार्षद भी मौके पर पहुंच गए और छत पर चढ़े पार्षद को नीचे उतारने की पहल शुरू हुई। नगर परिषद सभापति ने पार्षद को फोन कर आश्वासन दिया, तब जाकर पार्षद छत से नीचे उतरे। पार्षद ने कहा कि नगर परिषद में घोर लापरवाही और अनियमितताओं का आलम है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण शहर का विकास कार्य रुका हुआ है। साथ ही कहा कि पहले भी विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते मजबूरन छत पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। महंगाई तो रात कैंप का सब दिखावा हो रहा है। सारा नगर परिषद का स्टाफ जो है वहाँ लगाया हुआ है। स्टेट ग्रांट के और 69 के पट्टे में कोई बाबू नहीं है। कर्मचारी जितने भी है नगर परिषद का सारा राहत कैंप में लगाया हुआ है। तो यहाँ जब आम जनता जो घूम रही है उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। जो राहत कैंप जो लगाए ये लोगों को परेशान करने के लिए लगाए। तो इसलिए क्या कर रहा था आज आप? आज नगर परिषद छत पर हमने प्रदर्शन किया है कि हमारी मांग को माना जाए।
आज घनश्याम गुर्जर जी से बात हुई, उनसे फ़ोन पे बात हुई है। उनके कहने से मैं आज उतरा हूँ कि हम आपकी बातों को नगर परिषद आयुक्त से दोबारा से बात करेंगे और कच्ची बस्ती के लोगों को पट्टा जारी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023 के बजट घोषणाओं में महिलाओं को कई सौगातें दी थी, जिनमें से एक प्रदेश की सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स खोलने की भी बात कही गई थी। लेकिन आलम यह है कि प्रदेश सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर कौन सा विभाग हॉस्टल बनवाएगा। पिछले कई महीनों से फाइल महिला अधिकारिता विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के बीच फंसी रह गई है। दोनों ही विभाग हॉस्टल्स को बनवाने को लेकर अपनी आनाकानी कर रहे हैं। वहीं समाज कल्याण आयोग अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा कि जल्द ही महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस बजट घोषणा को गंभीर लेगी और इस चुनावी वादे को पूरा करेगी, जिससे कि कामकाजी महिलाओं को भी सुविधा प्राप्त हो सकेगी। जिला स्तर पर इंदिरा प्रियदर्शनी हॉस्टल्स बनाए जाएंगे और मैं समझती हूँ इस घोषणा के साथ एक बहुत अच्छा संचार भी हुआ, एक भावना का कि कामकाजी महिलाओं के प्रति सरकार संवेदनशील है। कैबिनेट मंत्री अशोक चांदना आज टोंक जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां नगर फोर्ट के मांडकला में धाकड़ समाज में धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे चांदना का समाज के लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। मंदिर में दर्शन कर चांदना ने लोगों को संबोधित किया। चांदना ने मंदिर में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद जयपुर में मीटिंग के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि धाकड़ समाज के नवनिर्मित धरणीधर मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है और इस मंदिर में शिवराज सिंह चौहान, एमपी के मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आएंगे। जाने सहयोग करो, जाको सहयोग न भी हो पायो, लेकिन वहाँ जिसको प्रार्थना करें कि यो निर्माण पूर्ण हो। वो सभी भक्तान है, वो सभी भगवान का कार्यकर्ता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ। उदयपुर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र में बीते दिनों मिले युवक के शव के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिन्होंने अवैध संबंधों को लेकर युवक को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपियों को अपनी चचेरी बहन के साथ पंकज के अवैध संबंध होने की आशंका थी, जिस पर पंकज की पत्थरों से वार करके हत्या कर दी गई। थाना अधिकारी ने बताया कि शंकरलाल मीणा ने 4 मई को रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि बेटा मसरों की ओबरी से सदगढ़ी जाना बताकर निकला था। वहां उसने युवती से मिलने जाना बताया था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को युवक की बाइक रोड पर मिली और फिर युवक पहाड़ी पर बेहोश मिला। उसे एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। युवक के पिता ने थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिस पर एम्बुलेंस वहां पर पहुंची मौके पर और एम्बुलेंस उस घायल व्यक्ति को लेकर के सेमारी हॉस्पिटल लेके आई। उसके बाद में थाने पर भी सूचना मिली, मौके पर पहुंचे, जानकारी ली, फिर वहां से जानकारी लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल में पता लगाया तो वहां पर घायल अवस्था में था, जिसे गंभीर अवस्था में होने से उसको उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर रेफर करने से दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवक ने बताया 6 महीने साथ रहने के बाद उसकी पत्नी बिना तलाक दिए किसी अन्य युवक के साथ चली गई, साथ ही जेवर और नकदी भी ले गई। जब जानकारी मिली कि पत्नी ने किसी और से शादी कर ली है, मामले में पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। जेवरात और नकदी वापस दिलाने की मांग समेत कार्रवाई की मांग की है। जो दिनांक 17/4/2023 को मेरे घर से जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गई, जिसमें 17 तोला सोना और 1 किलो चांदी और 2 लाख में नकदी लेकर फरार हो गई, जिसमें मैंने 18/4/2023 को पुलिस में मामला दर्ज कराए हैं, परंतु उसमें कोई बरामदी व कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। टोंक के बीसलपुर बांध में डूबे 2 लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम बीसलपुर बांध में पहुंची। आज तीसरे दिन फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके साथ ही एसडीआरएफ की 2 टीमें भी तलाश कर रही हैं। सुबह एसडीआरएफ टीम को एक लाइफ जैकेट तो मिली। जानकारी के अनुसार ये जैकेट हादसे के वक्त मछुआरों ने मोहसिन तक फेंकी थी। आपको बता दें कि शनिवार शाम मोहसिन अपने परिवार के साथ नाव में बीसलपुर घूमने निकला। भराव क्षेत्र में पहुंचते ही नाव हिचकोले खाने लगी। किनारे पर खड़े मछुआरों ने 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन मोहसिन और बद्री को नहीं निकाल पाए।
जिसके बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया। तकरीबन 20 से 25 फीट अंदर सर्च अभियान के लिए पानी में उतार दिया था। उसमें टीम ने पहले लाइनिंग सर्च की, फिर पूरे जितना तालाब में चारों तरफ सर्च किया, फिर क्रॉस सर्च किया। पूरा सर्च करने के बाद हमें कहीं सफलता नहीं मिली। एनडीआरएफ की मदद से और एसडीआरएफ की संयुक्त दोनों टीमें मिलकर के अब वाटरप्रूफ कैमरे, मतलब जो विक्टिम लोकेटिंग कैमरा होता है, उसके माध्यम से संयुक्त रूप से सर्च अभियान जारी है। और इसी खबर के साथ महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।